तो हम लोग आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे। लास्ट लेक्चर में हमने 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया था। अब आज की क्लास में 8.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हम लोगों ने आइडेंटिटी सीखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो सारी आइडेंटिटी एक बार लिख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर विद द लॉ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर टू सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमें याद रखनी, इन्हीं की हेल्प से 8.4 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये आइडेंटिटी हमें याद नहीं होंगी तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉमा सेक एंड टेन इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो साइन पहले, दूसरी सेक और तीसरी क्या है? टेन। इन तीनों को ही हमें कॉट में कन्वर्ट करना है। मतलब इन तीनों की वैल्यू ओनली कॉट की फॉर्म में क्या होती है, या ये तीनों कॉट की फॉर्म में किस टाइप की वैल्यू देते हैं, क्या होता है कॉट की फॉर्म में साइन सेक और टेन, ये सब हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले साइन पर फोकस करते हैं। साइन का कॉट की फॉर्म में कंडीशन क्या होती है? तो साइन कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस वाली आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि हमें यहां पर कॉट है और यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसमें साइन तो कहीं नहीं दिख रहा, बट इस कॉसेक को साइन तो कर सकते ना, तो हमें साइन की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो इसकी हेल्प से आ जाएगी। यहां पर एंगल ए है तो वहां थीटा की जगह ए करना है। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ में आ गया? अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो, तो इधर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू, अब यहां पर स्क्वायर है उस साइड प्लस माइनस में जाएगा, तो आप यहां पर एक कंसीडर करो कि जो यहां पर एंगल ए है वो एक्यूट एंगल है। मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जिसकी भी जितनी भी वैल्यू आती है वो सारी पॉजिटिव ही यहां पर फाइंड करेंगे। तो प्लस माइनस की जगह ओनली प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ में आ गया? अब आगे देखिए सेक ए, तो सेक, इसमें सेक है उधर टेन है, तो इसकी हेल्प से शायद सेक ए कॉट की फॉर्म में आ जाएगा। रीजन क्या? जब हम सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे तो यहां पर लिखेंगे सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब यहां पर सेक स्क्वायर है बट यहां पर टेन स्क्वायर है, हमें तो चाहिए कॉट की फॉर्म में आंसर, तो टेन को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया?
सेक वाला देखो तो इधर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम ले लो कॉट स्क्वायर ए, तो इधर आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो सेक ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर, सॉरी प्लस में ही आंसर लेना है, तो रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये कॉट रूट के बाहर आ जाएगा, तो सेक ए इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो सेकंड भी हो गया। थर्ड तो डायरेक्ट आपको पता है कि टेन का कॉट में क्या होता है, टेन जो होता है वो कॉट का रेशियो। ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने तीनों को ही कॉट में कन्वर्ट करना सीख लिया। ऐसे काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि एक को अदर्स में कन्वर्ट करना, तो आप लोग देख लेना इसमें किस आइडेंटिटी की हेल्प से हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसमें है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देखो ए भी देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे क्वेश्चन किया था ना फर्स्ट कि हमें कॉट में कन्वर्ट करना था, यहां पर सेक में कन्वर्ट करना है अदर 5 को, मतलब किसको, साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को, सेक, सॉरी सेक में कन्वर्ट करना कॉसेक को। तो साइन, कॉट, टेन, कॉट और कॉसेक इन सभी को सेक में कन्वर्ट करना है। तो पहली कंडीशन तो साइन एंगल ए के इक्वल साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए एंड कॉसेक ए, इन सभी को सेक में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमारी बात सुनो, साइन को सेक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसकी हेल्प से हो जाएगा। तो पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर साइन की वैल्यू कॉस में आई, लेकिन कॉस का सेक में कन्वर्ट होता है, क्योंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस ए की जगह हम 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो देखो इधर साइन की वैल्यू सेक की फॉर्म में लिखेंगे, तो इधर आएगा साइन स्क्वायर ए, एलसीएम ले लो सेक स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इधर से स्क्वायर उठा तो साइड रूट में आ जाएगा, तो साइन ए इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट समझ में आ गया। सेकंड क्या है, सेकंड कॉस, कॉस का तो सीधा होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, तो कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। अब टेन में, टेन भी डायरेक्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले की हेल्प से, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसकी हेल्प से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन भी हो गया सेक। अब कॉट, कॉट तो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लिखेंगे कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन
tan a, और यहाँ पर tan की वैल्यू रख दो तो कॉट भी हो गया सेक में। तो tan क्या निकाला हमने, रूट ओवर सेक स्क्वायर a माइनस 1 ये आ गया। अब बचा कॉसेक, तो कॉसेक को किस में कन्वर्ट करना है हमें, कॉसेक को करना है साइन में, सॉरी सेक में। तो देखो तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक ए होता है 1/sin, यही होता है। अब साइन को तो हमने कॉसेक में कन्वर्ट किया ना, तो इधर आएगा 1/sin को, साइन ए का क्या सीखा था, तो साइन ए का जितना भी आया बताइए क्या आया था, एक्चुअली इधर पर 1/cos, हाँ साइन का आया था रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए, ये आया था। देखो हमें क्या करना है, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करना है, तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो 1/sin ए लिख दिया, और हम साइन ए को सेक में पहले ही कन्वर्ट कर चुके हैं, तो साइन ए का सेक में जो कन्वर्ट आया था वो साइन ए की जगह हमने पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने साइन कॉट टेन कॉट और कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, तो ऐसे ही इन आइडेंटिटी की हेल्प से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसे सॉल्व करना है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे, इधर पर साइन है, इधर पर कॉस, इधर पर कॉस है, इधर पर कॉस, सॉरी यहाँ साइन साइन है ना, तो जो एंगल है वो 90 माइनस वाले फॉर्मेट सीखे थे उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो साइन का जो एंगल है उसे 90 माइनस वाला फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, वैसे ही इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गया, या हम ऐसा कर सकते हैं ऊपर के दोनों कन्वर्ट कर दो, नीचे के दोनों जैसे वैसे रहने दो, ठीक है। तो उसमें शायद प्रॉब्लम होगी, तो हम एक काम करेंगे, ऊपर के दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, नीचे दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। तो साइन स्क्वायर हम इधर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री में से माइनस क्या करें 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, ऐसे इसको करो, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से क्या माइनस करें 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इधर पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन इधर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये आइडेंटिटी बनेगी ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इसकी जगह 1 और इसकी जगह 1, तो कितना आ गया 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सॉल्व कर लिया। इसके आगे भी क्वेश्चन आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करना, ठीक है ना।